जय शनिदेव, जय श्री राम भाइयों। आज का जो हमारा विषय है रहस्यमय जादुई कॉइन, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, विश्लेषण करने वाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जो चैनल का संदेश है भाई, धर्म के खिलाफ, कानून के खिलाफ कोई भी काम मत करिए। देखिए दोस्तों, बहुत से मेरे जो शिष्य लोग हैं, जो मुझे चाहने वाले लोग हैं, उन्होंने मुझे सवाल पूछा कि गुरुजी, ये जो यूट्यूब पर वीडियो वायरल हो रहे हैं कॉइन के बारे में, जो कुछ राम जी का कॉइन है, हनुमान जी का कॉइन है, कृष्ण जी का कॉइन है, जो भगवान के कॉइन है या फिर कोई पुराने कॉइन है, तो वो चावल को खींचते हैं, गेहूँ को खींचते हैं, धन को खींचते हैं, पैसों को खींचते हैं। और किसी दुकान पे हो, घर में हो, अगर ऐसा कॉइन है तो वो आदमी बहुत बड़ा अमीर बन जाता है। ये क्या सच है, क्या झूठ है, इस पर हमें आप ज्ञान दीजिए। ऐसा बहुत से लोगों ने मुझे सवाल पूछे, तो उसके बारे में आज मैं आपको पूरा डीप में पूरा विश्लेषण करने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखना है, आपको ध्यान से सुनना है। तो देखिए भाई, वो जो कॉइन होते हैं, ये कॉइन क्या सही में धन को खींचते हैं, पैसों को खींचते हैं? यही मैं आपको अभी जानकारी दे रहा हूँ, और हमेशा मैं प्रैक्टिकल जानकारी आपको देने की कोशिश करता हूँ। और मैं मेरे जीवन की जो घटना है, जो मेरे फैमिली की घटना है कॉइन के बारे में, वही मैं आज आपको जानकारी दूंगा। क्योंकि जो प्रैक्टिकल अनुभव होता है वो सबसे बड़ा होता है भाइयों। तो देखिए, कॉइन के बारे में अगर बताया जाए तो मेरा ये मानना है कि दो बातों में ही ये कॉइन आपको बढ़त दे सकता है, कॉइन चमत्कार कर सकता है। तो कौन से दो बातों में कर सकता है? अगर खुद भगवान आपको ये कॉइन दे दे, या फिर कोई सिद्ध गुरु आपको ऐसा कॉइन दे दे, ठीक है, और बिल्कुल फ्री में दे दे, तभी ऐसे बातों में चमत्कार हो सकता है, ये मेरा मानना है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपको बोलता है कि भाई 10 लाख में कॉइन ले लो, 20 लाख में कॉइन ले लो, और ये कॉइन लेने से आपका चमत्कार होगा, धन को खींचेगा, तो ये बातें फ्रॉड है, ठीक है। तभी आपको समझने का, भाई ये इतना महंगा रेट ले रहा है, जैसा 10 लाख, 20 लाख, 2 लाख हो, 4 लाख हो, मतलब पैसों में कॉइन को आपको ज़्यादा पैसों में आपको बेच रहा है, तो समझ लेने का कि भाई ये बातें फ्रॉड है, ठीक है। हाँ, अभी छोटे मोटे 1000 2000 कोई ले रहा है वो बात अलग हो गई, लेकिन ज़्यादा कीमत अगर कोई ले रहा है, वो लिमिट से ज़्यादा कोई कीमत ले रहा है आपसे, तो समझ लेने का ये बातें फ्रॉड है। लेकिन दो बातों में कॉइन चमत्कार कर सकता है। कौन सी दो बातों में? कि मैंने कहा कि अगर खुद भगवान दे दे, या फिर कोई सिद्ध गुरु आपको दे दे और बिल्कुल फ्री में दे दे। इस बात को आपको समझना है भाइयों, ठीक है। तो ये मैं आपको पहले बताऊंगा कि भगवान ने खुद मेरे पिताजी को कॉइन दिया था, वो कैसे चमत्कार से दिया था, क्योंकि आपको समझाना ही आज का मेरा मकसद है इस कॉइन के बारे में। तो जो मेरे पिताजी थे, उन्होंने 30 साल पहले, लगभग 30 साल हो, या फिर कम से कम 35 40 साल पहले की बात हो सकती है, तो उन्होंने एक बिजनेस की शुरुआत की थी, नया बिजनेस उन्होंने खोला था। और वो जो थे दत्त गुरु के बहुत ही बड़े भक्त थे। जो दत्त गुरु के जो अवतार होते हैं, साईं बाबा, गजानन बाबा, ये उनके अवतारों को मेरे पिताजी बहुत मानते हैं, उनके भक्त हैं। तो क्या उन्होंने जो पहला बिजनेस उन्होंने स्टार्ट किया, और वो बिजनेस जैसे उन्होंने शुरुआत की, पहले दिन, बिजनेस के पहले दिन ही, और पहले टाइम पे ही एक फकीर हो मान लीजिए, या फिर कोई गरीब व्यक्ति हो, वो गरीब व्यक्ति के रूप में जैसे कोई व्यक्ति आ गया उनकी दुकान पे, और उनको बोला कि भाई साहब, मेरे पास खाली 1 रुपये है, लेकिन मेरे को खाने के लिए कुछ दीजिए, मेरे पास कोई ज़्यादा पैसे नहीं है, खाली 1 ही रुपये है। और वो पहला कस्टमर था, नया दुकान था, और नए दुकान का पहला दिन था, और वो पहला व्यक्ति कस्टमर था। लेकिन जो हमारा खानदान है वो धार्मिक है, आध्यात्मिक है, तो पिताजी ने उससे कुछ कहा नहीं। बोले कि ठीक है, आपके पास 1 रुपये है तो भी काम चल जाएगा, आज का हमारा पहला दिन है और आप पहले कस्टमर है, भगवान के रूप में आप हमारे यहाँ पर आए हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो कम से कम मेरे पिताजी मुझे बताते हैं कि 1 रुपया उसने दिया, और 1 रुपये के बदले पिताजी ने उसको 50 रुपये की कोई दुकान से चीज़ उसको दे दी। और बिल्कुल भी नहीं सोचा कि भाई इतना हम इसको 50 रुपये की चीज़ दे रहे हैं और ये हमें खाली 1 रुपया दे रहा है। उन्होंने वो पहला कस्टमर भगवान के रूप में समझकर उससे 1 रुपया ले लिया। लेकिन जब रात को पिताजी सोए तो सपनों में जो उनके जो गुरु थे, दत्त गुरु, उन्होंने चमत्कार दिया कि तेरे दुकान पर मैं खुद आया था, और जो 1 रुपया मैंने तुमको दिया है वो संभाल के रखो, वो 1 रुपया दिया हो मेरा रुपया है। तब पिताजी समझ गए कि भगवान के रूप में ये व्यक्ति आया था अपनी दुकान पे। तो पिताजी ने वो 1 रुपया वैसे संभाल के दुकान पर रख दिया, और हमेशा दुकान में वो पूजा करते थे, जो 1 रुपया था उसकी भी वो पूजा करते थे। और फिर उनकी जो बिजनेस था उसमें इतनी बढ़त हो गई कि बहुत ज़्यादा उन्होंने उस बिजनेस में उन्होंने मुनाफा कमा लिया।
तो मेरा ये मानना है कि वो जो कॉइन दिया था वो भगवान ने दिया था, ठीक है। ऐसा किसी से 10 लाख में 20 लाख में कोई पिताजी ने खरीद नहीं था, वो दिया था वो भगवान ने दिया था। तो ये बात को आपको समझना है कि जैसे मैंने कहा है पहली बात कि भगवान अगर कॉइन दे दे तो उससे चमत्कार हो सकता है। अभी दूसरी बात जो मैंने कही कि गुरु अगर ऐसा कॉइन दे दे तो चमत्कार हो सकता है। तो गुरु की भी मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, रियल बात है। जो मेरे दादा गुरु थे, ठीक है, उनके जीवन की घटना में उस टाइम पे बहुत छोटा था, लेकिन उन्होंने मुझे बात तो कॉइन के बारे में मुझे उन्होंने वो घटना बताई थी। हालांकि उन्होंने वो नहीं बताई थी, उनका जो एक शिष्य था उनके घर पर आया था दादा गुरु के, और उसने ही वो कहानी जो वहाँ के जो लोग बैठे हुए थे उन सबको बताई थी। वो कहानी मैंने सुनी थी। तो कहानी ऐसी भाई हो कि जो दादा गुरु का शिष्य था वो अपने पिता के साथ में दादा गुरु के पास में आया था, और जो उसके जो पिता थे दादा गुरु के चरणों में गिर के रो रहे थे। तो वहाँ में कुछ 4-5 लोग बैठे हुए थे जो दादा गुरु से मिलने आए हुए थे, और वो लोग उनसे पूछ रहे थे कि आप क्यों रो रहे हैं, क्या हुआ। तो बार बार दादा गुरु को जो शिष्य का पिता था वो रो रहा था, बोल रहा था, गुरुजी मैंने आपको समझने में भूल कर दी, मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर लोग उसको बोल रहे थे भाई क्या गलती हुई। तो फिर जो उसका जो बेटा था जो दादा गुरु का शिष्य था वो बता रहा था लोगों को कि भाई वो एक सोनार था और उसने एक नई सोने की दुकान उसने खोली थी, और उस टाइम पे जब दादा गुरु उसके दुकान पे ऐसे ही देखने को गए थे उसको आशीर्वाद देने के लिए, तो जो हमारे दादा गुरु थे उनके गले में रुद्राक्ष की जो मालाएं होती थी। तो जो दादा गुरु का जो शिष्य था तो वो थोड़ा शर्माया, उसको लगा कि ये मेरे गुरुजी है और पहली बार मेरे दुकान पे आए हैं और कुछ ना कुछ मैं इनको दूँ। तो उसके दिल में इच्छा प्रकट हुई। तो शिष्य ने क्या कर दिया कि जो उनकी रुद्राक्ष की जो माला थी वो सोने की बना के दी, मतलब कम से कम 2 तोले की सोने की रुद्राक्ष की जो माला है वो गुरुजी को उसने बना के दी। लेकिन जो उसके पिताजी थे उसके पिताजी रुष्ट हो गए। उन्होंने कहा कि इतना बड़ा तोहफा गुरु को देने की क्या ज़रूरत है। और दादा गुरु ने उसको ऐसे ही उसको प्रसाद के रूप में जैसे कि एक कॉइन दे दिया था। वो कॉइन मुझे लगता है कि कुछ हनुमान जी का या फिर राम जी का कॉइन होगा। जो उसके जो पिता थे वो रुष्ट हो गए और बोले कि वो उसके बच्चों को बोलने लगे कि इतना बड़ा तोहफा गुरुजी को देने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन बेटा बोलने लगा कि भाई जो भी दिया मैंने मेरे गुरु को दिया, मेरे दिल में एक भावना पैदा हो गई, मैंने दे दिया और मुझे इस बात का कोई गम नहीं है। लेकिन जो उसके जो पिताजी थे वो ज़्यादा रुष्ट हो गए और वो उस बात को समझ नहीं पाए। लेकिन कुछ दिनों बाद, जैसे महीना हो गया 2 महीना हो गया, जो उनका इतना बिजनेस बढ़ा कि बहुत बड़े उस गांव के वो लोग शाहूकार बन गए, बहुत बड़े आमिर बन गए। तब वो शिष्य के पिता को कुछ महसूस हुआ कि भाई इनका जो आशीर्वाद जो मिला है गुरु के आशीर्वाद से हमारा कुछ अच्छा हो गया। तो फिर उसको उस बात से पछतावा हो गया। तो उसको लगा कि मैंने तो गुरुजी से नफरत की थी लेकिन इनके आशीर्वाद से हमारा बहुत ही अच्छा हुआ। तो उस बात का जो गम लेकर वो दादा गुरु के पास में आया था और उनसे माफ़ी मांग रहा था, बोल रहा था गुरुजी की मैं आपको समझ नहीं पाया, मुझसे गलती हो गई। तो ये क्या होता है कि कोई गुरु अगर किसी शिष्य पर मतलब ज़्यादा खुश हो जाए और एक प्रसाद के रूप में किसी शिष्य को वो कुछ दे दे क्या, तो उससे भी हो सकता है कि भाई चमत्कार हो। लेकिन जो कोई गुरु आपसे ऐसा पैसा नहीं मांगेगा कि भाई मेरे को पैसा दो और ये फिर आप कॉइन ले लो, ये फिर वो गलत हो जाएगा, ठीक है। गुरु क्या करता है कि खुश होकर प्रसाद में अगर किसी शिष्य को फ्री में देता है तो फिर उससे हो सकता है कि भाई कुछ चमत्कार भी हो सकता है, ठीक है। मेरा ये मानना है और ये मेरे ज़िंदगी के प्रैक्टिकल के अनुभव में आपको बता रहा हूँ। लेकिन क्या है कि आजकल जो आज के जो लोग बोलते हैं कि भाई 10 लाख का कॉइन, 20 लाख का कॉइन, 40 लाख का, ये सब बातें फ्रॉड है, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं हो सकता। जैसे मैंने आपको कहा कि 2 ही बातों में हो सकता है कि कोई गुरु आपको खुश होकर कोई कॉइन दे दे, लेकिन वो शिष्य भी वैसा होना चाहिए, उसने भी वो गुरु का दिल जीत लेना चाहिए। क्या किसी भी गुरु का दिल जीत लेना इतनी कोई आसान बात नहीं होती। तन मन धन से जब हम गुरु की सेवा करते हैं, पूरे जी जान से सेवा करते हैं, तब ये कुछ हो सकता है कि ऐसे गुरु जो सिद्ध पंडित होते हैं, सिद्ध गुरु लोग होते हैं, वो कुछ देते हैं, ठीक है। तो कोई हो सकता है गुरु आपको मंत्र दे दे, हो सकता है कोई गुरु आपको कॉइन दे दे, हो सकता है कोई जड़ी बूटी दे दे, उनके उनके वो मन की बात है, ठीक है। तो ऐसे में कुछ हो सकता है, तो आपको सावधान हमेशा रहना, किसी के जाल में आपको जाना नहीं है, किसी के जाल में आपको फंसना नहीं है भाइयों, ठीक है। तो ये जो आपको मैंने ज्ञान दिया है, मुझे लगता है कि आप ये बातों को समझ गए होंगे कि क्या सच है कॉइन के बारे में, क्या झूठ है, ठीक है। तो
अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय शनिदेव, जय श्री राम, धन्यवाद।